तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा में मैंने आपको पिछली वीडियो में सबक नंबर 13 के अंदर गुस्ल के बाकी मसाइल आपको पढ़ा दिया था। मैंने आपने याद कर लिया होगा और रीड कर लिया होगा। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में जो है सबक नंबर 14 के अंदर मौज़ू पर मसा करने के बाकी मसाइल पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ू पर मसा करने के बाकी मसाइल। सवाल, मसा की मुद्दत का किस वक्त से हिसाब किया जाए? जवाब, जिस वक्त से वज़ू टूटा है उस वक्त से 1 दिन 1 रात या 3 दिन 3 रात मसा जायज़ है। मसलन जुमा की सुबह को वज़ू करके मोज़े पहने और इसका ये वज़ू ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने पर टूटा तो ये शख्स अगर मुकीम है तो हफ्ता की ज़ोहर के वक्त तक मसा कर सकता है और मुसाफिर है तो पीर के दिन की ज़ोहर तक मसा कर सकता है। सवाल, मसा किन किन चीज़ों से टूटता है? जवाब, जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनसे मसा भी टूट जाता है और इनके अलावा मसा की मुद्दत यानी कि नंबर 1 मसा की मुद्दत गुज़र जाने और मोज़े यानी नंबर 2 मोज़े उतार देने और नंबर 3 उंगलियों के बराबर मोज़े फट जाने से भी मसा टूट जाता है। यानी कि क्या बताया कि जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है तो उनसे तो मसा भी टूट जाएगा। और ये बताया 3 बातें यहाँ पर कि नंबर 1 मसा की मुद्दत गुज़र जाने और नंबर 2 मोज़े उतार देने और नंबर 3 उंगलियों के बराबर मोज़े फट जाने से भी मसा टूट जाता है। ठीक है। सवाल, अगर वज़ू होने की हालत में मोज़ा उतार दिया या वज़ू होने की हालत में मुद्दत मसा की पूरी हो गई तो क्या हुक्म है? जवाब, इन दोनों सूरतों में सिर्फ पाँव धोकर मोज़े पहन लेना काफ़ी है और पूरा वज़ू कर लेना मुस्तहब है। सवाल, अगर मुसाफिर ने मोज़ों पर मसा करना शुरू किया और 1 दिन 1 रात के बाद घर आ गया तो क्या करें? जवाब, मोज़े उतार दें और नए सिरे से मसा करना शुरू करें। सवाल, अगर मुकीम ने मसा शुरू किया और फिर सफ़र में चला गया तो क्या करें? जवाब, अगर 1 दिन 1 रात पूरी होने से पहले सफ़र किया तो 3 दिन 3 रात तक मोज़े पहने रहे और मसा करता रहे और 1 दिन 1 रात पूरी होने के बाद सफ़र किया तो मोज़े उतार कर नए सिरे से मसा शुरू करें। सवाल, अगर मोज़ा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो क्या हुक्म है? जवाब, एक मोज़ा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो उसे जमा करके देखो, अगर मजमुआ 3 उंगलियों के बराबर हो जाए तो मसा नाजायज़ है और कम रहे तो जायज़ है। और दोनों मोज़े फटे हुए हो और दोनों की मजमुई फटन 3 उंगलियों के बराबर हो लेकिन हर एक की फटन 3 उंगलियों की मिक़दार से कम हो तो मसा जायज़ है। तो ये सबक नंबर 14 के अंदर आप यहाँ तक रीड कर लेंगे यानी कि मुताला कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है सबक नंबर 15 के अंदर जो है नजासत हकीकिया और इसकी तहारत का बाकी यानी तहारत के बाकी मसाइल पढ़ेंगे। ठीक है।
तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर तो हो जाए कम से कम। ठीक है, आपसे यही गुजारिश है, तो आप शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।